हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। और एज यूजुअल जैसे होती है, हम क्लैरिफायर भी लेंगे, डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे, एंजल मैसेज भी लेंगे, लव मैसेजेस भी लेंगे, तो एक फुल रीडिंग चार्म्स भी लेंगे। तो ये फुल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है ये एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कलेक्टिव है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जितना आपके सिचुएशन के साथ मैच करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, तो कभी भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसको ओपन माइंड होकर के आपको और एक गाइडेंस के तौर पे इसको देखना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले अपने डिवाइन को याद करिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, और उनको आपको डिवाइन को अपने प्रे करना है कि हमें जो भी मेरे सवालों के जवाब हैं वो मुझे बिल्कुल सही मिले, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। और इसके बाद से पहले आपको सेटल डाउन होना है, ठीक है। डीप ब्रीथ लीजिए, पानी पीजिए, शांत होइए, थोड़ा सा चाहो तो मेडिटेट कर लिया करो हमेशा रीडिंग सुनने से पहले। फिर अपने पर्सन जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उनका नाम कई बार रिपीट करिए, और रीडिंग के दौरान भी रिपीट करते रहा करिए, शफलिंग के दौरान, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑलरेडी कर रखा है तो थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। शफलिंग में सारे कार्ड्स की पहले ही कर देती हूँ, उसके बाद ही स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए अपने पर्सन के बारे में सोचिए आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके पर्सन के और हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, पहले प्लीज़ बताएं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमको बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है बताएं। मटीरियलिस्टिक, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन की सोच जो है वो बहुत मटीरियलिस्टिक है, या आपकी भी हो सकती है क्योंकि हम दोनों के बारे में देख रहे हैं। मटीरियलिस्टिक का मतलब होता है दुनियावी चीज़ें जो भी होती हैं उन पर ज़्यादा ध्यान है, इमोशंस कम है, ठीक है। अभी देखते हैं इमोशंस हैं कि खाली मटीरियल ही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की करे उनके व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। एविलाई, किसी की बुरी नज़र है आपके रिश्ते पे, किसी की बुरी नज़र है आपके रिश्ते पे जो नहीं चाहता है कि आपका रिश्ता हो, आप दोनों एक साथ आए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। बिट्रेयल, देखा आपने, मैंने निकाला भी नहीं है, खुद से उड़ के आया है, धोखा है किसी तरीके का, ठीक है। कल भी आया था ये कार्ड, यार ये नफरत है मुझे इस कार्ड से। कोई नहीं, रियलिटी तो फेस करनी आनी चाहिए ना। तो ये लीजिए, टू ऑफ कप्स भी अपने आप ही ओपन हो गए, मैं तो खोल ही रही थी। टू ऑफ कप्स, प्यार है आप लोगों का, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। आपका म्यूचुअल लव हो सकता है। बिट्रेयल हो सकता है जिसकी एविल आई है आप लोगों पे, ठीक है, जिसकी बुरी नज़र है, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ में आए, ठीक है। वो लोग किसी तरीके का गेम प्लान कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, ये भी हो सकता है, या फिर आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, या हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो, ठीक है। मतलब मैं कार्ड को रीड कर रही हूँ तो सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। आपके चांसेस थोड़े से कम है हमारे व्यूअर्स के, क्योंकि अगर उन्होंने दिया होता तो वो ये रीडिंग नहीं देख रहे होते, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। वन लास्ट कार्ड, टॉक्सिक। ये जब मैंने उठाया था ना, मैं शफलिंग कर रही थी, तब भी ये कार्ड सबसे पहले निकल के आया था। अक्सर मैं जब ये रीडिंग दिखाती हूँ, शफलिंग करती हूँ, तो जो कार्ड सबसे पहले निकल के आता है वो कार्ड रीडिंग में आता ज़रूर है। किसी तरीके की टॉक्सिसिटी है आप लोगों के रिलेशन में, किसी की बुरी नज़र है आपके रिश्ते के ऊपर, ठीक है, धोखा है किसी तरीके का, लेकिन टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल लव है आप दोनों का। मटेरियलिस्टिक अप्रोच है किसी एक की, या हो सकता है इस वक्त दोनों की। राउंड एंड राउंड आप लोग एक सर्कल में घूम रहे हैं, शायद कुछ सिखाना चाहती है डिवाइन आपको जो आप सीख नहीं रहे हो, इसलिए बार बार आप उसी सर्कल में घूम रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम डिवाइन टैरो से निकालते हैं, तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग्स को क्या है प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है प्लीज़ बताएं।
क्वीन ऑफ कप्स, ये भी मैं शफलिंग कर रही थी, सबसे पहले ये कार्ड ऐसे ही गिरा था मेरे को। मैंने कहा ना शफलिंग करते वक्त जो कार्ड आता है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। मून भी, ये भी आएगा, देखना अभी। प्लीज़ डिवाइन, हमारी जो भी व्यूअर्स और पर्सन देख रहे हैं, अपने आप से कार्ड निकल के आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताएं। ओहो, देखो ये ओपन हुआ है, देखो अपने आप से ओपन हुआ है, ठीक है, मैं इसको ले रही हूँ। टू ऑफ कप्स वहाँ पे भी आया है, टू ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताएं। लास्ट सफल, बैलेंस की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस आ गया, किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ओवरऑल, ठीक है। कार्ड दिख रहे हैं आपको जी। वेंट्स की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी इस वक्त यहाँ पे नहीं है, लेकिन सभी साइंस के लिए पेंटिकल है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। सॉर्ड्स है यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। कप्स है यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है आपकी, ठीक है। टॉरस, वर्गो, जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है वो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी साइन वालों के लिए है। आपके पर्सन अभी किन्हीं दो सिचुएशन में बैलेंस करने की, कहीं कुछ है जहाँ वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, कोई क्वीन ऑफ कप्स है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, या ये उनकी एनर्जी, मैंने ओवरऑल एनर्जी उनकी निकाली, तो हो सकता है वो इस वक्त शायद इमोशनल भी हो रहे हैं, ठीक है। फिनेंशियल किसी तरीके की चीज़ें उनकी, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी भी है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है, तो हो सकता है वो अपने कैरियर या फाइनेंशियल्स के बारे में भी काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, ये चीज़ उनके माइंड में चल रही है। दूसरी तरफ प्यार भी उनके लाइफ में है, जो भी अपना म्यूचुअल लव है, जिसके लिए भी वो बहुत, जो उनका म्यूचुअल लव है, जो उनका सोल कनेक्शन जिसके साथ फील करते हैं, उसे वो याद कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में आ रहे हैं। पर्सन आपके इस वक्त इमोशनल है, ठीक है। वो ब्लैक एंड वाइट, जो भी उनकी ज़िंदगी में कुछ भी है, इंट्यूटिव हो रहे हैं, काफ़ी अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। चीज़ों में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं आपके रिलेशन में या कहीं पे भी, गुड और बैड दोनों ही पक्षों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कहीं भी, ठीक है। आपके रिलेशन, आप दोनों साथ में आते हैं तो उस कंडीशन में क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, वो उस चीज़ के बारे में शायद जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चीज़ है जिसका वो दोनों पहलू पे विचार कर रहे हैं, मतलब कहने का ये, अपने सोल कनेक्शन को, जिसके लिए वो म्यूचुअल फीलिंग है उनके दिल में कि जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त, जो भी उनका सोल कनेक्शन है, ठीक है। जो भी सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में आ रही है, 6 की एनर्जी 2 बार आई है, ठीक है। 6 की एनर्जी 2, हो सकता है आपको 66 666 दिख रहा हो, ठीक है। तो आपकी कंडीशन में वो क्या कर रहे हैं, वो इन परेशानियों से, जो भी उनकी कंडीशन है, उनकी परेशानियां चल रही हैं, वो उनसे दूर जाना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कोई एक है जिसके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है, वो उनको साथ लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। कोई है जिसके लिए वो प्यार फील करते हैं, या कोई भी जिसके साथ है, तो क्योंकि उनकी ओवरऑल एनर्जी, जिसके लिए भी सोल कनेक्शन, वो ये फील करते हैं, क्योंकि उसी के लिए वो इमोशनल हो रहे हैं। उसको अपने साथ लेकर के वो इन सारी सिचुएशन से, जो अभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनसे दूर जाना चाहते हैं, चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। फिनेंशियल्स की, या तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि वो फिनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, हो सकता है उनका कोई जॉब का ऑफर आ गया, या किसी तरीके का उन्हें फिनेंशियल या मटीरियलिस्टिक गेन हुआ है, या फिर वो इस पोजीशन में आना चाहते हैं, ये उनके माइंड में है, ठीक है। उनके किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। वो किसी को अपने पास आने से रोक रहे हैं, किसी चीज़ों के लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं। कोई दो सिचुएशन है जिनमें वो जगल कर रहे थे, ठीक है। तो उनमें उन्होंने डिसाइड कर लिया है मेंटली तौर पे मेरे ख्याल से, और वहाँ पे अभी वो स्टैंड ले रहे हैं, शायद वो अपने प्यार के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और साथ में किंग ऑफ पेंटिकल एक स्टेबल ऑफर को दिखाता है, ठीक है।
चीज़ों को वो बैलेंस करके अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। दो सिचुएशन में उन्होंने मेंटली रूप से शायद डिसाइड कर लिया कि उनको क्या चाहिए। किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है पास में आप लोगों के बीच में किसी के लिए वो फिजिकली बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, या उन्होंने किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनको हो गया था, वहाँ से उनको थर्ड पार्टी उन्होंने ऑप्शन के तौर पर किसी को चुना था। शायद उन्होंने लाइफ में, हो सकता है उन्होंने पहले काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में रखे हैं। ये चीज़ है जिससे उनको हर्ट हुआ है, ठीक है, जहाँ से उनको पेन मिला है। थर्ड पार्टी के साथ उनका किसी तरीके का पेन ब्रेकअप हुआ है, किसी तरीके की चीज़ें ख़राब हुई हैं जिससे उन्हें अपना सोल कनेक्शन वापस याद आ रहा है। कहीं है वो दूर भाग के जाना चाहते हैं, कहीं बहुत तेज़ी से किसी के पास आना चाहते हैं, दूर भाग के नहीं जाना चाहते, किसी के पास तेज़ी से आना चाहते हैं, ठीक है। द हायरोफेंट की एनर्जी है, किसी को मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। हो सकता है कोई लीगल केस हो वहाँ पे किसी तरीके का, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्हें किसी तरीके का, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, किसी तरीके का मॉनेटरी गेन उनको हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। आप या आपके पर्सन हो सकता है टीचर हैं, किसी तरीके के क्या कहना चाहिए, स्पिरिचुअल हीलर हैं किसी तरीके, मतलब जो देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं आप, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, इस तरीके के फील्ड में हो सकते हैं जो लोग एडवाइस देते हैं, ठीक है, जिनकी बात लोग सुनते हैं। साथ में ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है कि हो सकता है आपके पर्सन अपने किसी गुरु समान व्यक्ति से किसी तरह की सलाह ले रहे हैं। लीगल मैटर्स को भी एक दिखाता है, तो कुछ लोगों के लिए भी चीज़ हो सकती है कि वो लीगल मैटर, या तो किसी के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि शादी का भी कार्ड होता है साथ में, स्पिरिचुअल लीगल का भी हो सकता है। तो हो सकता है कोई लीगल केस उनकी लाइफ में हो, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से सबको अलग। कुछ लोगों को हो सकता है लीगल कहीं कोई प्रॉपर्टी वगैरह का केस चल रहा था, तो वहाँ से उनको मॉनेटरी गेन हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए वो अब अपने पर्सन के पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। पर अभी भी टू ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, वो थोड़े से कंफ्यूज हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स थोड़े से ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी ईगोस्टिक भी हो रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन इमोशनल भी हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ना, इंट्यूशन को सुने, ब्लैक एंड वाइट दोनों ही कंडीशन है। तो कभी उनका शायद मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो कभी वो चीज़ों को नेगेटिव बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं किसी के लिए, कभी कभी वो डेविल बन जा रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। एविल आई का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र लगी है, या हो सकता है किसी तरह का ब्लैक मैजिक या कुछ भी स्पेल किया गया हो, या जो भी चीज़ है, जो भी रिश्ता, बिट्रेल की भी एनर्जी आई थी। तो हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, या भी इसलिए वो कंफ्यूज है, ठीक है। या उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि उनके ऊपर भी डेविल सवार है, किसी तरीके के एडिक्शन उनको हो सकते हैं, हो सकता है कोई नशा करते हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो वो भी डेविल की एनर्जी में भी कभी कभी आ जा रहे हैं। काफ़ी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी है आपके पर्सन का, ये कंडीशन हो सकती है। तो वो काफ़ी टॉक्सिसिटी उनको फील हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे गुस्सा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। काफ़ी डेविल, कुछ एडिक्शन है जहाँ पे वो फंसे हुए हैं, ये चीज़ है। किसी के लिए फिजिकल एडिक्शन हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किया हुआ कुछ ऐसा है कि जिसके लिए वो, उनकी कोई कमज़ोरी है जो थर्ड पार्टी जानती है, जिसका वो यूज़ करके उनको अपने पास बांध के रखी हुई है। कन्फ्यूज़्ड हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़ हैं। फैमिली के पास आना चाहते हैं, फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है। आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों से उनकी बातचीत हो रही है। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड दो तरीके से, या किसी के साथ वो अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं, ये भी कंडीशन है। दूसरी तरफ उनको हो सकता है उनकी फैमिली के साथ वो एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी होगा। या वो आपके साथ एक मतलब किसी के साथ, अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो किसी के साथ अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं, किसी से बातचीत हो रही है, थर्ड पार्टी से किसी तरीके के झगड़े हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, किसी तरीके का पेन मिला है उनको, किसी तरीके का धोखा मिला है कहीं से, किसी तरीके का ये चीज़ हुई है, उनको काफ़ी पेन, बहुत पेन में है वो। 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है आप लोगों को किसी में, बार बार थर्ड पार्टी, सारे ही कार्ड थर्ड पार्टी के आ गए हैं, ठीक है। ये चीज़ है, वेटिंग की एनर्जी में है, वेट कर रहे हैं, अपना प्यार भरा कप किसी के लिए ऑफर करना चाहते हैं, उसके साथ सेलिब्रेशन करते हैं। लास्ट कार्ड था थ्री का, थर्ड पार्टी डेफिनेटली है आप लोगों के केस में, सबके लिए अलग अलग होगी, ठीक है। और थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में, सेलिब्रेशन चाहते हैं, अपना प्यार भरा कप किसी को ऑफर करना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की कंडीशन। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी उनको प्यार अपना बहुत ज़्यादा याद भी आ रहा है, और साथ में उनको क्या हो रहा है कि उनको गुस्सा भी आ रहा है, ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, किसी तरीके के एडिक्शंस हैं उनके अंदर, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया है, तो इसलिए उनका मूड जो है बार बार उनके थॉट्स के ऊपर, क्योंकि इनका असर पड़ता है एनर्जी पे, किसी को गुस्सा बहुत आने लगता है। हो सकता है आपके पर्सन को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रही है किसी वजह से, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो आपसे भी हो सकता है, अगर उनकी बातचीत हो तो गुस्सा कर सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है।
अब हम आपके लिए निकालते हैं, ठीक है। पर्सन के ऊपर फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़। जो लोग भी हमें देख रहे हैं डिवाइन, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं डिवाइन, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। वो इतने सारे नहीं, बर्डन का कार्ड था, फिर 2 ऑफ कप्स है। अरे बाप रे, क्वीन ऑफ कप्स। आपने देखा खुद से निकल के आए, तो मैंने निकाले भी नहीं है कार्ड, ठीक है, खुद से निकल के आए हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। कन्फ्यूज़न, फाइनल शफल, डेविल फिर से दिख रहा है। दी वर्ल्ड की एनर्जी है बॉटम में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, फाइनल शफल। अरे 6 ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम में। पर्सन आपके बहुत परेशान है, खुश नहीं है इस वक्त, ये तो कंडीशन है उनकी, ठीक है। बहुत दुख वाली कंडीशन में है, ठीक है, लेकिन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं वो, पर स्टक है। सिक्स की एनर्जी आई थी उस टाइम पे, तो हमने बताया था कि 6 की एनर्जी जो होती है वो शुक्र का होता है, ठीक है। तो शुक्र जो होता है वो ऐश्वर्य प्रधान, तो मटीरियलिस्टिक चीज़ें आती हैं ऐश्वर्य उसमें, ठीक है। मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ, क्या ले लूँ क्लैरिफायर। वैसे तो पूरी रीडिंग काफ़ी क्लियर है ये, ठीक है, काफ़ी क्लियर है। किस चीज़ का क्लैरिफायर? हर्मिट क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। हर्मिट क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। हर्मिट क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हर्मिट क्यों आया है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स दोनों ही आ गए, देखो 7 7 के, हो सकता है 7 7 7 आपको दिख रहा हो। प्लीज़ डिवाइन, हर्मिट क्यों आया है। लास्ट सफ़र, किंग ऑफ सॉर्ड्स, कहाँ स्टक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ बताएं, किस चीज़ में स्टक है वो। 7 ऑफ सॉर्ड्स बताएं, 7 ऑफ सॉर्ड्स बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। 7 ऑफ सॉर्ड्स बताएं, फाइनल शफल। अगेंस्ट 7 की एनर्जी है, 7 ऑफ वंड्स। 7 की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। एनर्जी एज यूजल जैसे कल की थी वैसे ही है काफ़ी हद तक, ठीक है।
आपके पर्सन चीज़ों को मूव ऑन करने की कंडीशन है, मतलब जो परिस्थितियाँ इस वक्त उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं वो उनसे दूर जाना चाहते हैं। मैं सीधी सी बात बता दूं आपको, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों को सुनना है। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपको अपनी क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, ठीक है, वो खुद भी आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं और साथ ही वो क्या कर रहे हैं कि वो आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह भी देखते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, एक ऑफर करना चाहते हैं, एक न्यू पहले सबसे पहले अपना फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, अपना बेस क्लियर करना चाहते हैं कि उनके पास एक स्टेबल फाउंडेशन हो, अच्छा कैरियर हो, सब कुछ हो, फाइनेंशियली वो स्टेबल हो, तब वो आकर के, क्योंकि वहाँ भी किंग ऑफ पेंटिकल आया था, फिर वो आपको एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, आपके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, कहीं भाग के जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं शिफ्टिंग की एनर्जी है, कहीं जाना चाहते हैं, अपनी क्वीन ऑफ कप्स के पास शायद जाना चाहते हैं ये चीज़ें, बट वो कन्फ्यूज़ है, ठीक है। अभी वो हर्मिट मोड में है, जैसे मैंने बोला बिट्रेयल की एनर्जी है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने डबल गेम खेला है, या तो आपके बारे में कुछ गलत बोला गया है, उनसे गलत तरीके की इमेज आपकी उनकी नज़रों में बनाई गई है। इस वक्त आपके पर्सन आपसे गुस्सा है, बेसिकली वो उन चीज़ों को मेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ किसने गलती करी। अगर आपने गलती करी है तो वो आपको भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर किसी थर्ड पर्सन ने, किसी और ने भी गलती करी तो वो किसी के प्रति गुस्सा है, कुछ है उनकी ज़िंदगी में जिसे वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कल्प्रेट है, किसने किया ऐसा, ठीक है। वो अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके प्यार में अभी भी, ठीक है, स्टक है, आपके प्यार में स्टक है। वो अपने लिए ज़िंदगी में ऑप्शन हो सकता है, उनकी फैमिली उनको ऑप्शन दिखा रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है इस वक्त कि उन्होंने अपना सच्चा प्यार जो है वो खो दिया है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी रिग्रेट को दिखाती है, मतलब उनको रिग्रेट हो रहा है कि उनका सच्चा प्यार उनकी ज़िंदगी से चला गया है, जिसके साथ वो 2 ऑफ कप्स फील करते थे, ठीक है। वहाँ पे टॉक्सिसिटी आ गई है और वहाँ पे अभी शायद आप लोग नो कॉन्टैक्ट में, आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो उनको कन्फ्यूज़न है, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये इधर के कार्ड आपके लिए है, इधर के कार्ड आपसे मूव ऑन करने के हैं, सीधी सी एनर्जी, ठीक है। वो गुस्सा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं गलती करी है, वो आपसे भी गुस्सा है, लोगों से भी चीज़ों को फाइंड आउट करने की, गलतियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, गुस्से में है लेकिन वो इस वक्त, ठीक है, थोड़ा सा। और लेकिन वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। कई बार वो अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस देखते हैं और वो सोचते हैं कि वो आगे बढ़ जाते हैं, ज़िंदगी में आगे चले जाते हैं, ठीक है। वो आपके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सिचुएशन चल रही हैं, जो चीज़ें हैं, एक तरफ उनके माइंड में ये भी है कि वो आपके साथ वापस सब चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं, आपको लेकर के वो वापस अपनी ज़िंदगी में एक शांति से कहीं रह सकें, दूर जा सकें, इन सारी परिस्थितियों से दूर जाके आपके साथ एक अच्छा जीवन जी सकें, वो इस तरीके के थॉट्स भी आते हैं। दूसरी तरफ फिर उनको गुस्सा भी आता है, कुछ चीज़ें उनको जो आती हैं, हो सकता है पास्ट में आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, या इस वक्त शायद आप उनको वो प्यार वाली वाइब्रेशन उनको फील नहीं करा रहे हो, उनको वो प्यार आपसे फील नहीं हो रहा है, जो क्वीन ऑफ कप्स आप पहले थे वो अब शायद आप नहीं रहे हो, इस वजह से उनको क्या हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। तो वो कई बार क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, वो आपसे, वो अपने ऑप्शंस चुनेंगे, वो ऑप्शंस भी हो सकता है काफ़ी सारे लोग देख रहे हो, या तो उनकी फैमिली दिखा रही है, क्योंकि फैमिली का कार्ड यहाँ पे तो नहीं है, तो इसलिए तो हो सकता है वहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल था, तो वो अपने लिए ऑप्शन भी देख सकते हैं कुछ लोग, और आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी को स्टेबल कमिटमेंट दे करके वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके प्यार में खुद को स्टक पाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उनकी कोशिश है आपसे आगे बढ़ने की, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपको प्यार भरा कप एक ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, लोगों से बातचीत, हो सकता है वो घर में अपने बातचीत कर रहे हों, या कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो है, ठीक है, सबके केस में अलग अलग होगी, किसी तरीके की चीटिंग, देखो अगेन चीटिंग का कार्ड आ गया, ठीक है, या तो ये पास्ट में हुए, कोई ना कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में डेफिनेटली, आपके पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, आपके बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर आई है, कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए कोई एक्चुअल थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया है, शायद इसीलिए उन्होंने अपना प्यार खो दिया, जिसका उन्हें रिग्रेट भी हो रहा है, ठीक है। आपको एक प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं, जो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिवाइन का दिया हुआ लव है, लेकिन फ़िलहाल वो आपको एक फ्लर्ट का ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप या आपके पर्सन, आपसे एज डिफरेंस आप लोगों में हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हैं, ठीक है, इसीलिए इमेच्योर हैं, इसीलिए उनकी जो है वो स्टेबल, उनके जो थॉट्स हैं वो स्टेबल नहीं है। दी वर्ल्ड की एनर्जी है, किसी तरीके का कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है आप लोगों का, नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी होने वाला है, कहीं कुछ है जो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, ठीक है, कहीं कुछ है जो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, अब ये किसके साथ ख़त्म होगा नहीं मालूम, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होगी,
तो ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट कंडीशन होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी सर्कल में चीज़ें राउंड एंड राउंड बार बार आप पास में आते हैं, घूम रहे, वही चीज़ें बार बार हो रही हैं आप लोगों के केस में, ये चीज़ हो रही है, कुछ है जो ख़त्म होगा, ठीक है। अगर आप बहुत समय से एक लंबे समय से एक सेपरेशन झेल रहे हैं तो हो सकता है ये सेपरेशन एंड हो जाए आप लोगों का, क्योंकि कोई ना कोई साइकिल ज़रूर कंप्लीट होगी। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं, आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, वो आप उनको आपको एक मदरली नेचर और एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ठीक है। आप एक बहुत ही खूबसूरत नर्चरिंग जो है पर्सन हो सकते हैं, आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, कोई भी है, जेंडर बेस्ड नहीं होता है, लेकिन आप बहुत ही केयरिंग हैं, ठीक है। हो सकता है आप अपने बच्चों की मदर हैं उनके बच्चों की, या वो आपको उनकी तरह देखते हैं, ठीक है, आपको अपने बच्चों की माँ की तरह देखते हैं, या आप ऑलरेडी हो सकता है आप लोगों के बच्चे हैं, कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों के केस में, क्योंकि वहाँ पे भी एनर्जी है, कोई ना कोई बच्चा ज़रूर इन्वॉल्व है, ठीक है। स्टक है वो अभी, स्टक हैं अभी कुछ चीज़ों में, वो अपने थॉट्स में ही बेसिकली स्टक हैं, ठीक है, उनके माइंड में ही क्लैरिटी नहीं है अभी। बैलेंस लेके आना चाहते हैं, दो सिचुएशन है में जिसमें बैलेंस कर रहे हैं। द हायरोफेंट, देखिए सेम एनर्जी, जबकि मैं आपके सामने ही शफलिंग करती हूँ प्रॉपर वे में। द हायरोफेंट शादी करना चाहते हैं आपसे, केयर फ्री होकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में अपनी रखना चाहते हैं, वो किसी भी सूरत में आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए शायद वो फ्लर्ट का ऑफर आपकी तरफ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्यार जैसा इस वक्त थोड़ा सा मिसिंग है, तो लेकिन म्यूचुअल लव तो है आप दोनों का, शायद आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अपनी जो एक्चुअल फीलिंग्स हैं उनको छुपा रहे हैं आप। शायद ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे को अपने रियल इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन है, वो गुस्सा है डेफिनेटली। किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत पैसे वाले बनना चाहते हैं, ये है उनके माइंड में। स्लीपलेस नाइट है उनकी, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं, कभी कभी उनके मन में मूव ऑन करने के ख्याल भी आते हैं, ठीक है, मूव ऑन करने के ख्याल भी आते हैं। आपका प्रपोजल पास्ट में उन्होंने ठुकराया था, शायद उन्होंने लिया नहीं था, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ठीक है। आपकी यादों में खोए हुए हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। जस्टिस, ठीक है, जस्टिस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप लोगों के बीच में भी हो सकते हैं, किसी और लोग भी आपके बीच में हो सकते हैं जो आप लोगों की लड़ाई झगड़े करा रहे हैं, या उनको आपके पास आने नहीं दे रहे हैं, या उनको आपके पास आने के लिए, आपसे मैरिज बनाने के लिए उन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, ये भी सिचुएशन हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के लिए। शादी करना चाहते हैं आपसे, एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, स्टेबल फाउंडेशन भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कई बार आई है, तो हो सकता है वो अपने कैरियर को लेकर के काफ़ी, ये देखिए इसके बाद भी नहीं, वो स्टार से विश कर रहे हैं, भगवान से कुछ मांग रहे हैं, ठीक है। स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लेकिन आराम से देना चाहते हैं, कोई जल्दी नहीं है उनको। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी स्लो होती है, वो देख रहे हैं कि आप काफ़ी अबंडेंट हैं, खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, इसीलिए शायद उनको और ज़्यादा चिढ़ा रही है, खुन्नस आ रही है आपसे, ठीक है। चैरियट, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, उनका दिमाग कहीं और है, कहीं और देख रहे हैं, तो वो किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि किस्मत का पहिया घूमेगा, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले पाएंगे और अपने प्यार को, सच्चे प्यार को, जिसको वो सोल कनेक्शन अपना मानते हैं, जिसको वो पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में लेके आ पाएंगे। और शायद वो कैरियर के लिए अपने काम भी कर रहे हैं, ठीक है, अपने रिश्ते और अपने काम दोनों पे काम कर रहे हैं, और वो स्टैंड भी ले रहे हैं, और दी सन अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई डेविल एनर्जी है आप लोगों के बीच में, कोई एडिक्शन आप लोगों के पर्सन के हो सकते हैं, हो सकता है एडिक्शन, आपके पर्सन किसी तरीके का नशा कर सकते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई और, या कि मल्टीपल रिलेशन में रहना, या किसी तरीके की इस टाइप के उनके थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं उनके, जो कि टॉक्सिक पैटर्न है, जिसकी वजह से आप लोगों के केस में प्रॉब्लम आई है, ठीक है। या कुछ हैविल आई, जिन लोगों की बुरी नज़र है वो जानबूझ के उन्हें इस तरीके के एडिक्शन में फंसाए हुए हैं, या आपके खिलाफ भड़काते हैं, जिसको उनको गुस्सा बहुत आता है। हो सकता है आपके पर्सन गुस्सा बहुत करते हो, ठीक है, उनको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कई बार आई, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, ओके। चलो, राउंड एंड राउंड, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ बेंड्स पे आया, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। तो आप लोगों के केस में क्या है, ये सोल यूनियन है, तो डिवाइन यूनियन तब तक नहीं होगी जब तक ये डेविल नहीं जाएगा। तो अभी आप लोगों के केस में जो भी है, किसी भी तरीके की जो भी चीज़ें हैं, धोखा है इस तरीके का, ये माइंड में हो सकता है आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने चीटिंग किया है अपने पर्सन के साथ, बट आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ आती है, शायद इसीलिए उन्हें आपके ऊपर ज़्यादा गुस्सा आता है, ये चीज़ है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपको उनकी पड़ी नहीं है, आप इस वक्त शायद अपना कैरियर में भी अच्छा कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इस बात को उन्हें लग रहा है, उन्हें गुस्सा आ रहा है, क्योंकि पहले आप शायद क्वीन ऑफ कप्स थे, जो उन्हें बहुत अनकंडीशनल प्यार दे रहे थे, बट आप नहीं दे रहे हो, तो इस बात का उन्हें चिढ़ा रही है, गुस्सा आ रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, ओके।
अब हम निकाल लेते हैं कुछ लव मैसेजेस, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। कोई ना कोई सत्यानाशी मैसेज ज़रूर होगा। मैं यार मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ, बट सच्ची में जिस तरीके की एनर्जी है, आप लोगों को कूल रहने की ज़रूरत है, चिल करने की ज़रूरत। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लो, हमने कहा था ना फ्लड की एनर्जी आएगी। देखो, क्या हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? आपके पर्सन ऐसा करना है, क्योंकि वो 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, वो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं, ये कंडीशन है, ठीक है। तो अगर प्यार नहीं है तो दोस्त बन के ही बने रहो, फिलहाल के लिए यही है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ क्या नाम द हायरोफेंट की एनर्जी कई बार आई थी, ठीक है। हायरोफेंट टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, डेविल की एनर्जी थी। लियो की एनर्जी थी, सिंह राशि हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 1 लास्ट मैसेज प्लीज़ डिवाइन। शादी करनी है मुझे तुमसे। 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी था, 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। मतलब 4 ऑफ वेंट्स का और हायरोफेंट दोनों की ही एनर्जी दिखाती है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। डेफिनेटली पेशेंट आपसे शादी करना, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। लो, मैंने क्या बोला था, कोई ना कोई सत्यानाशी मैसेज ज़रूर आएगा। अगेन, कल वाली अगर रीडिंग नहीं देखी है तो देख सकते हैं, काफ़ी हद तक मैच कर रही है, कल जैसी एनर्जी है। ब्रेकअप करना है मुझे अब, ठीक है, गुस्से में है जैसे मैंने बोला था ना, तो ये भी चीज़ है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं, अब चार्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है। रीडिंग एक्चुअली काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए भी मैं 2 दिन मैंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो किसी ने कमेंट किया था मेरे को, कोई थी, वो कह रही थी बोला आप जब भी आते हो हमेशा परेशान रहते हो। सच में मेरे को दिल पे लगा यार, मैं 2 ही दिन तो बोली खाली कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है यार। किसी की मतलब इतना सा उस पर रिएक्ट कर दोगे, इतना गुस्सा करोगे इस चीज़ में कि आपको अरे आप तो हमेशा परेशान ही रहते हो यार। सच्ची में मेरे को बड़ा बुरा लगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन या फिर आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज इस वक्त देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आप या आपके पर्सन का नाम आर से हो सकता है, ठीक है। आप या आपके पर्सन का नाम एन से हो सकता है, एल हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या उनके नाम में हो सकता है प्रोमिनेंटली आता हो, ठीक है। कैन आई कॉल यू, आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी थी, यहाँ पे सॉरी आया है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि सॉरी, ठीक है। या हो सकता है सॉरी एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं आपसे कि आप उनको सॉरी बोलो, ठीक है। आप या आपके पर्सन का नाम पी से हो सकता है, ठीक है। आप या आपके पर्सन का नाम जी से हो सकता है। कल वाली एनर्जी देख लो, कल वाली एनर्जी में भी काफ़ी सारे ऐसे ही अल्फ़ाबेट भी आए थे। आई थिंक जी तो मुझे याद आ रहा है, पक्का था। रूट चक्रा, फिनेंशियल्स आप लोगों के केस में काफ़ी हद तक इशू हो सकता है। आप लोगों की मैरिज में हो सकता है आपके पर्सन का आपसे दूर जाने का, आपसे मूव ऑन करने का हो सकता है। फिनेंशियल्स आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा स्टेटस गैप जो है वो आप लोगों के बीच में बहुत मैन इशू हो सकता है। आप में से कोई एक है जो फिनेंशियली बहुत स्टेबल है, दूसरा स्टेबल नहीं है, ठीक है। या आपके पर्सन की लाइफ में ये है कि फाइनेंशियल्स उनका कैरियर उनका बहुत बड़ा उनका प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें हो सकती है। आप दोनों ही अनस्टेबल हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, फाइनेंशियल्स आपका बहुत बड़ा, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी बहुत बार आई थी, तो मेन चीज़ ये है कि फाइनेंशियल्स शायद आप लोगों का मेन इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो आपके अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रा होते हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे 7 चक्रा बैलेंस होंगे तो लाइफ में सब कुछ बैलेंस होगा, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं होगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में नहीं होगी। अगर हम
प्रॉब्लम्स नहीं होंगी ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम उन चीज़ों को डील करना, परफेक्ट तरीके से डील करना सीख जाते हैं, ये चीज़ होती है। ठीक है, हमारी यिन और यांग एनर्जी जो होती है वो बैलेंस हो जाती है। जो हम लोग ट्विन फ्लेम करते हैं, एक्चुअली काफ़ी % लोगों का जो ट्विन फ्लेम होता है वो उनके बॉडी के अंदर, खुद के अंदर ही होता है। आपके खुद के अंदर ही डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जी होती हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप जब कोई एक इम्बैलेंस होती है तो हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। अगर हमारे अंदर फेमिनाइन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ फेमिनाइन है, तो हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा रोते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई मस्कुलाइन आ जाए, हमें वो मेल पर्सन हमारी ज़िंदगी में आ जाए। इसी तरीके से अगर आप एक मस्कुलाइन एनर्जी हैं, आप एक मेल हैं, या एक मस्कुलाइन एनर्जी, किसी के अंदर भी एनर्जी दोनों के अंदर होती हैं, किसी के अंदर भी हो सकती है। तो मोस्टली मेल्स के अंदर मस्कुलाइन ज़्यादा होता है, फीमेल के अंदर फेमिनाइन ज़्यादा होता है। तो मेल को है अगर उसके अंदर मस्कुलाइन पावर ज़्यादा है तो वो उसको बैलेंस करने के लिए अपनी ज़िंदगी में एक फ़ीमेल चाहता रहता है कि वो मिल जाए, एक वाइफ मिल जाए, गर्लफ्रेंड मिल जाए, शादी हो जाए, ये चीज़ होती है। ठीक है, ऐसे ही इसलिए क्रेविंग ज़्यादा होती है। क्रेविंग ज़्यादा होती है तो आपकी क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, बहुत हाई होती हैं। आपको जल्दी कमिटमेंट चाहिए होता है, आपको फियर होता है कि कहीं सामने वाला हमें छोड़ के चला ना जाए। तो ये जो आपके डर होते हैं वही आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली भी सोचते हैं, अनकॉन्शियसली भी आपके माइंड में चलता रहता है, क्योंकि आपको किसी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली ना जाए, या वो लड़का मेरी ज़िंदगी से चला ना जाए। ठीक है, वो मुझे खो ना दे, इसलिए मुझे जल्दी से कमिटमेंट दे दे, जल्दी से हमारे साथ होकअप हो जाए, ताकि हम श्योर हो जाएं, सिक्योर हो जाएं कि हाँ ये मेरे साथ रहने वाला है, इससे हमारी ज़िंदगी ना सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये क्रेविंग, ज़रूरत से ज़्यादा एडिक्शन, पैशनेट होना एक दूसरे के लिए, मतलब एक निगेटिव वे में पैशनेट होना, ठीक है, पॉजिटिव वे में नहीं, निगेटिव वे में पैशनेट, मतलब पजेसिव होना, बहुत ज़्यादा किसी को डर लगना कि कहीं खो ना जाए। और वही चीज़ होता है कि बंदा हम खो जाता है। हम बार बार सोचते रहते कोई और ना उसकी ज़िंदगी में आ जाए। सच्चाई ये होती है कि हम खुद ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे खुद के मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा होती हैं। हम खुद सोचते हैं, हमारे अंदर जो फियर होते हैं ना, फिर हम उससे अरे देखा मुझे लग रहा था ना ऐसे हो जाएगा, वो इसीलिए होता है। पुराने लोग एक चीज़ बोलते थे कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, ठीक है, वो चीज़ यहीं पे बन गई। यही है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ज़िंदगी में आप जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो ना, उसके लिए स्ट्रॉन्ग विल्ड रहिए, स्ट्रॉन्ग विल्ड रहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं अपने थॉट्स में कि नहीं मेरे को ये चीज़ मिलेगी, या मेरा पर्सन मुझे छोड़ के कभी जा ही नहीं सकता, वो मुझसे प्यार करता है उन्हें, तो डेफिनेटली वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर माइंड में आपके बार बार आते रहेगा नहीं कोई और लड़की मिल गई, या कोई और लड़का मिल गया, या वो उसके चला जाएगा, या वो चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये जो थॉट्स होते हैं ना, यही आपके ज़िंदगी में जो होते हैं, सारा रायता इन्हीं की वजह से फैलता है। तो अपने खुद के अंदर की एनर्जी को आप बैलेंस करिए, ताकि आपकी 90% आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, जब आपका डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन आपके अंदर का बैलेंस हो जाएगा, तो आपकी क्रेविंग किसी और के लिए ख़त्म हो जाती हैं, उतनी नहीं रहती हैं। और जब किसी चीज़ की चाहत आपकी बहुत ज़्यादा, मतलब एक होती है किसी चीज़ की डिज़ायर करना, एक होता है डीप डिज़ायर, मरे जा रहे हो आप उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ जो क्रेविंग होती है ना बुरी तरीके वाली, वो ख़त्म हो जाती है। और जब वो ख़त्म हो जाती है तो आपकी यूनियन हो जाती है। क्योंकि डिवाइन भी ये चीज़ बोलते हैं ना, जैसे स्पिरिचुअल हीलर्स कई बार लोग बोलते हैं, या जो भी संत महात्मा लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं ना कि प्यार करना है सबसे, लेकिन मोह में नहीं फंसना है। ठीक है, किसी को प्यार करते हैं आप, अनकंडीशनल लव करिए आप उनको, ठीक है, अनकंडीशनल लव दीजिए। आप उनको प्यार करते हैं, आप प्यार करिए, बदले में उनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। ठीक है, प्यार ये कहता है, लेकिन ऐसा नॉर्मली हो नहीं पाता है। थोड़ा सा कहना ईजी है पर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट कंडीशन यही है कि आपको किसी के लिए एडिक्शन नहीं रखना है। ठीक है, आपको किसी से प्यार करना है, प्यार की एक्सपेक्टेशन भी एक लिमिट तक आप रख सकते हैं आपस में, क्योंकि इस चीज़ को कहना बहुत ईजी होता है ना, अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप एडिक्शन में मत जाइए किसी के लिए कि आप एकदम नहीं, अगर ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी नस काट लूँ। अरे भाई, ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, और भी गमे ज़माने में मोहब्बत की सिवा। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। आपकी स्पिरिचुअल यूनियन है, नो डाउट, 2 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वैंड्स है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम लवर्स, सब कुछ तो आ गया। ठीक है, आप लोगों का एक डिवाइन कनेक्शन है जो कभी नहीं टूट सकता, इस पर आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन आप लोगों की होगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आपको रूट चक्रा, क्योंकि फाइनेंशियल इस वक्त आप लोगों के कैरियर में मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत बड़ी इशू हो सकती है। 111 आप लोगों को हो सकता है दिख रहा है, तो कुछ न्यू बिगिनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाली है। 111 का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको जानना है 11 111 या 4 टाइम 1 का 11 का मीनिंग जानना है, तो आप मेरे ही चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ये वीडियो पूरी मिल जाएगी। मैंने बहुत पहले डाली थी, तो छोटी सी वीडियो, आप चाहें तो कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, इस एंजल लवर का मीनिंग क्या होता है, वो सब चीज़ें डिकोड कर सकते हैं आप वहाँ से, और देख सकते हैं।
तो अपने चक्रास को बैलेंस करिए, ठीक है। आपको बाकी के चक्रास भी अपने बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। चक्रास बैलेंस रहते हैं तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए इस वक्त आपका क्या मैसेज है, क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके लिए इस वक्त आपका क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को इस वक्त, प्लीज़ बताएं। लास्ट ऑफ ऑल ओके, आप अपने किसी सवाल का जवाब हाँ या ना में सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, ठीक है। तो आप चाहें तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर दीजिए और अपना सवाल सोच सकते हैं आप, ठीक है। मैं कार्ड निकाल रही हूँ। अनलाइकली, अगर कोई सवाल आपका था तो उसका जवाब ना तो क्लियर हाँ में है ना ही ना में है, ऑलमोस्ट ना की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। अगर कुछ सवाल आपने किया था तो संभवतः है अनलाइकली, मतलब अभी नहीं है, इसका जवाब आपको ना ही है एक तरीके से, ठीक है। ट्रस्ट करने की ज़रूरत, मैंने अभी क्या बोला था, आप लोगों के अंदर टॉक्सिसिटी क्यों आई, आप लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। आप लोगों को शायद दोनों को ही ये चीज़ लग रही है कि वो आपके पर्सन को लग रहा है आप उनको धोखा दे रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, उनसे मूव ऑन कर गए हो। इधर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, तो आपका ट्रस्ट उन पे से ख़त्म हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। दोनों की कंडीशन, तो इस वक्त डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। रिमेन पॉजिटिव बॉटम में आया है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, डिवाइन यूनियन है, जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगा आपकी यूनियन ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों की साइकिल इस वक्त कंप्लीट हो रही है, तो हो सकता है साइकिल आपके केस में भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया था और दी वर्ल्ड का कार्ड आया था, दोनों ही कार्ड शो करते हैं कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, होपफुली आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट अपने पर्सन अपने रिलेशन में भी रखने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़ आपको क्या करना है, अपने डिवाइन पे सरेंडर करना है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ये सोचना चाहिए कि आपको पर्सन पे नहीं है, कोई बात नहीं, इस वक्त नहीं हो पा रहा है, कोशिश करिए कि उन पे भी हो जाए, ठीक है। शुरुआत करिए एक चीज़, और ट्रस्ट अपने डिवाइन पे करिए, ठीक है। डिवाइन पे ट्रस्ट करिए कि डिवाइन आपके साथ जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। कोई सवाल आपका था तो उसका जवाब है अनलाइकली, शायद नहीं वाला, मतलब एकदम क्लियर नो नहीं है, क्लियर हाँ भी नहीं है, लेकिन इस तरीके से कि इसका 90%, 80%, 90% यही होता है कि शायद नहीं, ठीक है। ऐसी चीज़ें इस तरह से। तो ये थी हमारी एनर्जी, उम्मीद है आपको किसी तरीके की आपको गाइडेंस मिली है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर हमारे चैनल से नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।